डियर फ्रेंड्स, मैं एक भारत का नागरिक हूँ। ना मैं किसी पार्टी से हूँ, बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम पार्टी, किसी से भी नहीं हूँ। बट आज जो एक भारत में जो ये हो रही है, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या जनता को समझ नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है, पर ये सिर्फ राजनीतिक उथल-पुथल के कारण किसी को समझ नहीं आ रही। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि श्री मोदी जी केजरीवाल से डर रहे हैं कि यही एक ऐसी व्यक्ति हैं जो हमें हरा सकता है। जो सीएम ने भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प किया, क्या वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं? वो एक आईआईटीएन हैं, एक आईएएस ऑफिसर हैं, व्यक्तित्व है उनकी जो भ्रष्टाचार कर नहीं सकते। अब रही बात कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, तो उनकी गिरफ्तारी का कारण ये बिल्कुल बीजेपी का, मोदी जी का प्री प्लान प्रोग्राम है कि चुनाव के 1 महीने पहले केजरीवाल को इस तरह से फंसा दिया जाए ताकि ये विधानसभा के चुनाव तक खींचा जाए। क्योंकि उन्हें शर्म आती है कि जो दुनिया के राज करने वाले और उनके बगल में दिल्ली की सरकार में उनकी पार्टी नहीं है। वो आज से नहीं, कब से ये लगे हुए हैं कि आम पार्टी टूटे और हम उनका राज्य चलाएं। ये बिल्कुल प्री प्लान है और साजिश की हुई है कि कैसे कैसे कर और इसको फंसाया जाए। ना कहीं पैसे पता चल रहा है, ना कहीं किसी प्रकार का घपला पता चल रहा है। सिर्फ 200 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ सिर्फ बोला जा रहा है। दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि बीजेपी का पूरा पर्दाफाश कर रही है, वो इनको भी दबाना चाहते हैं। तो ये पब्लिक का मुख को मोड़ देना चाहते हैं। अब मोड़कर और वो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में इनका कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, आज केजरीवाल से पूरी दिल्ली खुश है। उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया। क्या आप सिसोदिया को 1.5 साल हो गए और अभी तक आपकी पूछताछ खत्म नहीं हो रही है? या फिर उनको एक लंबा खींच रहे हो आप ताकि विधानसभा का चुनाव आ जाए और आपको अपना मकसद पूरा करने में हाथ लगे? ऐसा क्या है कि आपके 5 बड़े-बड़े नेता जेल में हैं और उनकी ईडी की पूछताछ ही खत्म नहीं हो रही? और जब आप हार गए तो फिर आप केजरीवाल को अंदर कर दिए। देखिए कि ये तो आपका मुखिया है, इसके रहते तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह से मामला खींचते खींचते आप विधानसभा तक ले जाएंगे। ये पहले से पता है, ये पहले से पता है कि ये मामला विधानसभा के चुनाव के बाद तक चला जाएगा। सीबीआई ईडी को शर्म आनी चाहिए कि वो एक स्वतंत्र विभाग है, लेकिन ये बिल्कुल राजनीतिक पदाधिकारियों के इशारे पे चलती है। कल कौन विश्वास करेगा? ईडी पे, सीबीआई पे कौन विश्वास करेगा? ऐसा नहीं है आपने सीबीआई और ईडी ने कितने नेताओं पे छापा मारा, लेकिन वो बीजेपी पे मिल गए, उनकी इंक्वायरी खत्म हो गई। आज कुछ लोग ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि एक दिन उन पर भी ऐसा आएगा। क्योंकि जब अंग्रेज आए थे, जब उन्होंने एक-एक को तोड़ा तो दूसरे बहुत खुश होते थे। तीसरे को तोड़ा, बहुत खुश, चौथे को तोड़ा, बहुत खुश, कह रहे हमें क्या, हमें तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पूरे भारत पर उनका कब्जा हुआ। 200 वर्ष तक राज किया, पूरी तरह से लूटा भारत को। भारत के जनता त्राही हो गया। तब जाकर उसे पता चला कि हम तो एक गुलाम हो गए, अब कैसे भगाओ। अब फिर उनको भगाना कितना मुश्किल हो गया। कितनी फांसियाँ, कितने लोग जेल गए, कितने लोग की खून खराबा हुआ, कितने लोग को फांसी पड़ी। इसी तरह आज बीजेपी मोदी जी भी कर रहे हैं।
तानाशाह अपना मतलब का काम निकालना, अपने मतलब मकसद को पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री को जेल भेज देना, सत्ता तोड़ देना। महाराष्ट्र में वही बात, बिहार में वही बात, दिल्ली में वही बात, झारखंड में वही बात। क्यों? क्यों ऐसा करते हो? और जनता को समझ नहीं आ रही? क्या सिर्फ विपक्ष की पार्टी भ्रष्ट है? उनकी पार्टी बिल्कुल ईमानदार है, कोई में कुछ नहीं है। आप आज इतनी तानाशाह से इतनी अपनी मजबूती से आप कानून को खरीदे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करवा रहे हैं, जो भी अपने मनमाना ईडी से जो भी काम करवा रहे हैं, क्योंकि आप जनता के बीच उतरकर अब आपको वोट नहीं मिलेगा। लोग आपको समझ चुकी है, आपके वादे समझ चुकी है। युवा लोग को जो आपने वादे किए थे वो समझ चुका है, हर चीज़ समझ चुका है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मुस्लिम हिंदू करके आप लोगों को गुमराह करते हैं। मंदिर बनाकर लोगों के दिलों में ये धर्म के नाम पर दिल जब अपना बताना चाहते हैं आप कि हम धर्म के बहुत आस्तिक हैं, लेकिन गलत बात है ये। आप अब ख़त्म हो चुके हैं। अगर हिम्मत है तो आप ये सब ना करके आप जनता के बीच आइए और चुनाव लड़िए। मुख्यमंत्री को जेल भेजकर अब फिर उस राज्य में अपना सरकार बनाना और फिर आप चुनाव जीतना भ्रष्टाचार करके, भ्रष्ट करके, ये बिल्कुल गलत बात है। जनता को समझना चाहिए, अब बिल्कुल अभी समझने का वक्त है। अगर वो नहीं समझेंगे जनता तो कल उनका अंग्रेज की तरह ही हो जाएगी चाल, और दुनिया देखेगा उसे। आज भारत के जनता जागो, अंग्रेज की तरह बीजेपी के गुलाम आप हो जाओगे। जय हिंद।